नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो राजस्थान अध्ययन की बुक प्रारंभ की थी क्लास 10th की, आज उसके हम जो स्थापत्य कला से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान के हर कंपटीशन के लिए उपयोगी है। कल इससे जुड़े हुए हम 105 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस दुर्ग की सबसे खास विशेषता यह थी कि यहाँ तोप डालने का कारखाना था। किस दुर्ग, राजस्थान के किस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना था? तो किस दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में क्या है? तोप डालने का कारखाना था। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयगढ़ यानी जयपुर। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में यह स्थित है। और यहाँ क्या है? तोप डालने का कारखाना था। पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस दुर्ग में है? अब जो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण तोप। तो यह किस दुर्ग में है? तो यह कौन से दुर्ग में है? यह जयगढ़ दुर्ग में है। और यह जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। जयगढ़ किले के निर्माण का वर्तमान स्वरूप किस शासक ने दिया था? यानी जयगढ़ किले का जो वर्तमान स्वरूप है वह किस शासक ने दिया है? तो सवाई जयसिंह ने। जो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? सवाई जयसिंह ने। किस दुर्ग को गुप्त सुरंगों के होने के कारण रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है? किस दुर्ग को लिए कहा जाता है कि यहाँ रहस्यमय सुरंग है? तो कौन से में है? जयगढ़ दुर्ग में। यहाँ क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद इसकी खुदाई करवाई गई थी। ऐसे कहा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, तब इंदिरा गांधी के समय इसमें जो क्या था, जो माल इसमें निकला था यानी सोना चांदी, वो टरकों में भर के सीधा दिल्ली पहुंचाया गया था। और बाद में जब पाकिस्तान ने भी इसके पे ऑब्जेक्शन किया था कि भी हमें भी इनमें से कुछ मिलना चाहिए। तो ये कौन से एक जो अब ये इसमें आप जब कभी घूमने जाओ ना तो देखना, ये गुप्त सुरंग है। वहाँ इनके जो गेट हैं वहाँ पे बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और ये भारत सरकार के द्वारा बंद करवाए गए हैं। तो गुप्त सुरंगों होने का रहस्य में दुर्ग किसे कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि जो जयपुर राजघराना था उनका सारा सोना चांदी यहीं उन्होंने दबा रखा था। जालोर का किस्सा जालोर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जो जालोर का किला है वो किस पहाड़ी पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर। जालोर का किला किस पे है? सोनगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी भी इसको बोला जाता है। तो जालोर का दुर्ग है उसको क्या बोला जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग। और सोनार कौन सा हो गया? जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग बोला जाता है। किस किले का नाम शिलालेखों में सुवर्णगिरी मिलता है? अब सुवर्णगिरी किसका मिलता है? जो जालोर का किला है उसका नाम अभिलेखों में और शिलालेखों में क्या मिलता है? सुवर्णगिरी मिलता है। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग में स्थित तोपखाना मस्जिद पूर्व में संस्कृत पाठशाला थी। जो जालोर दुर्ग में क्या है? तोपखाना मस्जिद है, वो पूर्व में क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। जालोर के किले का निर्माण 8वीं सदी में किसने करवाया था? जालोर के किले का जो निर्माण है वो 8वीं सदी में किसने करवाया था? तो प्रतिहार शासकों ने जालोर किले का निर्माण 8वीं सदी में करवाया था। अब सोनार का किला। अब सोनार का किला किसको बोला जाता है? जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला बोला जाता है। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जो सोनार का किला है वो किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और जो किला देवी का मंदिर है वो किस पे है? त्रिकुट पर्वत पर। तो मंदिर तो जैसे छोटा हो गया तो वो किस पे होगा? पर्वत पर। अब सोनार का किला बड़ा है तो सोनार का किला किस पे है? त्रिकुट पहाड़ी पर ही है, स्थित है। सोनार के किले का निर्माण किसने करवाया था? सोनार के किला कौन सा? जो जैसलमेर का किला उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है, किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? अब जो कौन सा किला है का उस पे क्या है? पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और कांट के क्या है? घोड़े पर ही बैठ के पहुंचा जा सकता है। तो किस किले के लिए कहा है? जो सोनार का किला है उसके लिए ये कहा है जैसलमेर का किला। और जो जैसलमेर का किला है वो किस श्रेणी का किला है में आता है? धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनमें से उस विकल्प को चुनिए जो सोनार के किले की विशेषताओं को इंगित नहीं करता। यानी जो सोनार का किला है उससे संबंधित कथनों में कौन सा कथन गलत है?
इसके चारों ओर मरुस्थल फैला है। दूर से यह जहाज जैसा प्रतीत होता है। यह घने जंगल में बना है। इसमें चूने के बिना बड़े बड़े पीले पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है। तो इसके लिए कौन सा है ये? इसकी विशेषता नहीं है कि यह घने जंगल में बना है, जबकि यह गलत है। घने जंगल में नहीं बना, ये कहाँ फैला हुआ है? मरुस्थल में फैला हुआ है। और ये ऐसे लग रहा है कि लगता है कि एक जो जहाज है वो लंगर डाले हुए क्या है, खड़ा है। और इसके जो निर्माण हुआ था उसमें चूने के बिना क्या है, पीले पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। अब नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन मंदिर पार्श्वनाथ एवं ऋषभदेव मंदिर किस किले के दर्शनीय स्थल है? अब पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर किस किले के दर्शनीय स्थल है? तो ये सोनार का किले के दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय, जवाहर विलास, रंगमहल, गजविलास आदि दर्शनीय स्थल किस किले में है? तो यह किस किले में है? तो ये सोनार के किले के अंदर है। जो प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह हो गया, जवाहर विलास, रंगमहल और गजविलास किस में है? सोनार के किले में ये इनके दर्शनीय स्थल है। लोहगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? लोहगढ़ किला कौन सा कहलाता है? जो भरतपुर का किला है वो क्या है? लोहगढ़ का किला कहलाता है। लोहगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था, जिसे जाटों का क्या कहा जाता है? अफलातून बोला जाता है। राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य की जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। अब नेक्स्ट है लोहागढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया था? जो लोहागढ़ है उसके किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। लोहागढ़ का किला कहाँ है? भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया? राजा सूरजमल ने। राजस्थान में दो जाट रियासत थी, एक तो कौन सी? धौलपुर और एक भरतपुर। अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक एवं मजबूत दरवाजा आज भी इस किले की वीरता की कहानी कहता है। कौन से किले की? भरतपुर के किले की क्या कहानी कहता है? कि इसके जो मजबूत दरवाजे हैं वो इसकी वीरता की कहानी कहते हैं। अब नेक्स्ट है अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले की चढ़ाई की, लेकिन विजय नहीं पा सका। अब कौन सा अंग्रेज था? लॉर्ड लेक ने क्या किया? 1805 में इस किले की 5 बार चढ़ाई की, लेकिन क्या है, हर बार क्या हुआ? पराजित हुआ। तो कौन था? कौन सा किला है ये? भरतपुर का किला। इसलिए इसको अजय दुर्ग भी बोला जाता है। अजय दुर्ग मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकी। अब नेक्स्ट है किशोरी महल, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि दर्शनीय स्थल किस किले में है? तो ये किस किले के भाग है? ये लोहागढ़ भरतपुर किले के भाग है। कौन कौन सा? किशोरी महल, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर। और आप सभी के लिए सूचना है कि नेट के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। जून में जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसके फॉर्म आज से शायद चालू हो गए हैं, तो आप वो नेट पे देख के सर्च कर लें कि हाँ फॉर्म कब से चालू है। तो जून में जो एग्ज़ाम होगा नेट का, उसके लिए फॉर्म अब स्टार्ट हो गए हैं। इनमें से किस विकल्प में किले का नाम व स्थित जिले का नाम असंगत है? अब जो कौन सा विकल्प में क्या है? सुमेलित नहीं है। बयाना का किला अलवर, कुचामन का किला नागौर, लक्ष्मणगढ़ का किला सीकर, कांकोड़ का किला जयपुर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यानी असंगत? तो बयाना का किला कहाँ है? भरतपुर में। बयाना का किला है भरतपुर में। बसंतगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ का किला कहाँ है? सिरोही में स्थित है। अब सोजत का किला कहाँ पर स्थित है? तो सोजत की क्या है? मेहंदी फेमस है। तो सोजत कहाँ है? पाली में। सोजत का किला कहाँ पर स्थित है? पाली डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। 8वीं-9वीं सदी में राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला की जिस शैली का विकास हुआ इसे क्या नाम दिया गया? अब मंदिरों के बारे में आगे क्वेश्चन है। ये ऊपर इतने क्वेश्चन किसके बारे में थे? दुर्ग और महल जो किले थे उनके बारे में। अब 8वीं-9वीं शताब्दी में राजस्थान में क्या है? मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? महामारू शैली के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। तो महामारू शैली में निर्मित मंदिर कौन से हैं?
सूर्य मंदिर ओसिया, हरिहर मंदिर ओसिया, महावीर मंदिर ओसिया, उपयुक्त सभी मंदिर। इस मंदिर क्या है इसमें, ये किस शैली के है, महामारू शैली के ये मंदिर है। 9वीं सदी में विकसित गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर है। अब जो गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर कौन कौन से हैं, आहुआ का कामेश्वर मंदिर, बालोतरा का रणछोड़ मंदिर और उपयुक्त दोनों मंदिर। तो ये दोनों मंदिर किस शैली के हैं, जो गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर राजस्थान में कौन से हैं, आहुआ का तो कामेश्वर मंदिर और बालोतरा का क्या है, रणछोड़ मंदिर। ये गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। किस सदी में गुज्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। किस सदी में, तो 10वीं से 11वीं सदी में क्या है, गुज्जर प्रतिहार शैली और का तो पूर्ण विकास हो गया था और जो सोलंकी शैली थी उसका क्या मिलता है, प्रारंभ देखने को मिलता है। गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है, तो राजस्थान में जो गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और भव्य मंदिर कौन सा माना जाता है, जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है जो बाड़मेर के अंदर है, वो किस शैली का माना जाता है, गुज्जर प्रतिहार का अंतिम मंदिर माना जाता है। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का है, तो कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का है, जो सिक्कर का हर्षनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर, सिक्कर का हर्षनाथ मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। इनमें से कौन सा मंदिर सोलंकी या मारू गुज्जर शैली में बना है, तो कौन सा है जो सोलंकी या मारू शैली में बना है, तो ये सचिया माता का मंदिर जो ओसिया का है वो किस में बना है, सोलंकी या मारू गुज्जर शैली में बना है। इस मंदिर में गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखा जा सकता है। तो किस में देखा जा सकता है, ये जो जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर, सिक्कर का हर्षनाथ मंदिर, पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर और उपयुक्त सभी मंदिर ये किसके हैं, गुज्जर प्रतिहार व या महामारू शैली का पूर्ण विकास इसमें देखने को मिलता है। किस काल अवधि को मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, अब कौन सी काल अवधि को मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो 11वीं से 13वीं सदी का जो काल है वो मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिदेश्वर मंदिर किस शैली में बना है, जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कौन सा मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर, तो यह किस शैली में बना है, यह सोलंकी शैली का बना हुआ मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, जो भूमिज शैली में बना हुआ सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, सेवाड़ी का जैन मंदिर है जो पाली में है, वो क्या है, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मंदिर भूमिज शैली में निर्मित है। अब राजस्थान में कौन सा मंदिर है जो भूमिज शैली में है, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ बारा का भड़देवरा मंदिर, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर और उपयुक्त सभी ये मंदिर किस शैली में है, ये भूमिज शैली में बने हुए मंदिर है। जैन मंदिरों में सर्वाधिक भव्य मंदिर कौन सा है, जो जैन मंदिर है उनमें सर्वाधिक भव्य मंदिर कौन सा है, तो जो देलवाड़ा के मंदिर है वो क्या है, सर्वाधिक भव्य मंदिर है। पाली जिले का सेवाड़ी का जैन मंदिर किस काल का है, जो सेवाड़ी का जैन मंदिर है जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है वो किस काल में बना हुआ है, तो 1010 से 20 ईस्वी में यह बना हुआ है। एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर कहाँ पर है, अब एकलिंग जी का मंदिर है वो कहाँ है, अब एकलिंग जी का दीवान किसको बोला जाता है, जो मेवाड़ के शासक वो स्वयं को क्या कहते हैं कि हम एकलिंग जी के दीवान है, तो ये मंदिर कहाँ होगा, मेवाड़ में ही, तो यह कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर में यह मंदिर स्थित है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल, जिसका मूल नाम क्या था, कालभोज था और बप्पा इसकी क्या थी, उपाधि थी, उसी ने इसका क्या निर्माण करवाया था। एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था, जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण किसने करवाया था, राणा रायमल ने इसका निर्माण करवाया था। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है, जो किराड़ू का मंदिर है वो कहाँ है, तो हातमा गांव बाड़मेर में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, किस मंदिर को
राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अब कौन सा मंदिर है जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? किराड़ू के जो मंदिर है वो राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं। यह मंदिर उच्च कोटि की दक्षिण कला के साथ साथ गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार व सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। कौन सा मंदिर है जो गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार और सोलंकी का इन सभी शैलियों का जो मिश्रण है? तो कौन सा मंदिर है? जो किराड़ू बाड़मेर के मंदिर है वो गुप्तकालीन के और क्षेत्रीय परमार सोलंकियों का क्या है? मिश्रण है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? तो यह आमेर जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? आमेर जयपुर में। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। तो कौन से मंदिर का करवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो मानसिंह शासक था, कछवाहा शासक, उसकी रानी थी कनकावती, तो उसके अपने बेटे जगत सिंह की उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी याद में क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मीराबाई चित्तौड़ में जिस काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति की आराधना करती थी वह मूर्ति वर्तमान में किस मंदिर में स्थापित है? मीराबाई जो पूजा करती थी चित्तौड़ में काले, वो कैसी मूर्ति थी? श्री कृष्ण की काले रंग की। तो वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ है? तो वर्तमान में जो कनकावती ने जो मंदिर बनाया था जगत शिरोमणि मंदिर, तो उस मंदिर में यह मूर्ति स्थापित की गई है। देलवाड़ा के ऋषभदेव जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो देलवाड़ा के ऋषभ जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण भीमदेव चालुक्य के मंत्री बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है, देलवाड़ा के नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो देलवाड़ा के नेमिनाथ जैन मंदिर का है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इनमें से किस मंदिर को विमल शाह मंदिर भी कहा जाता है? कौन से मंदिर को विमल शाह मंदिर कहा जाता है? ऋषभदेव मंदिर। देलवाड़ा को क्या है? विमल शाह मंदिर भी कहा जाता है। इनमें से किस मंदिर को लूणवशाही मंदिर भी कहा जाता है? अब कौन सा मंदिर है उसे लूणवशाही मंदिर भी कहा जाता है? तो नेमिनाथ जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? लूणवशाही मंदिर भी बोला जाता है। बाड़ोली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़ोली का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा में है। और जो दौसा में क्या है? मेहंदीपुर बालाजी का भी मंदिर कहाँ है? दौसा के अंदर। और जो हर्षद माता का मंदिर है वो कहाँ है? आबानेरी दौसा में। अब नेक्स्ट है, इनमें से किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मीरकुल ने करवाया था? अब राजस्थान में जो हूण आक्रमणकारी था तोरमाण, तो उसका पुत्र मीरकुल है, तो उसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उसने बाड़ोली का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? अब हाड़ौती का जो खजुराहो है वो किसे कहा जाता है? तो बड़देवरा का जो शिव मंदिर है उसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण धरणी शाह नामक जैन व्यापारी ने करवाया था। अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो 1444 खंभों पर टिका है और जिससे इसे क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो कौन सा मंदिर है जिसमें 1444 खंभे हैं? तो किस में है? आदिनाथ मंदिर। रणकपुर का जो मंदिर है वो क्या है? 1444 खंभों पर यह टिका है। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। कौन से मंदिर को? तो आदिनाथ मंदिर रणकपुर का मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है, सास बहू के मंदिर का निर्माण 1026 में किसने करवाया था? जो सास बहू का मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ था? 1026 में। तो ये किसने करवाया था? इसका निर्माण राणा श्रीधर ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा श्रीधर ने इसका निर्माण करवाया था। और यह क्या है? मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है, उसका मूल नाम क्या है? सहस्त्रबाहु मंदिर।
कौन सा मंदिर? सहस्त्रबाहु। लेकिन जो अपने क्या है बोलने के जो उच्चारण के अंदर ये बाद में सहस्त्रबाहु से ऐसे सहस्त्रबाहु से होता होता सास बहु मंदिर ये हो गया, और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। डींग के महल जल महल किस जिले में है? जो डींग के महल है वो जल महल है, वो किस जिले में है? तो ये कहाँ